अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है अबाउट माइक्रोबियल जीनोमिक्स एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स। जो हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर होगा वो होगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऊपर ऑन मंडे। ठीक है, उसमें आप मल्टीपल अलाइनमेंट सीक्वेंस को सीखेंगे भी और क्लास उसको परफॉर्म भी करेंगे। तो ग्लोबल अलाइनमेंट हमने परफॉर्म कर लिया है, अब नेक्स्ट टाइम हमने जो परफॉर्म करना है वो लोकल अलाइनमेंट है। तो इस लेक्चर के पार्ट्स क्या हैं अगर आप देखें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ माइक्रोबियल जीनोम के, उसके फीचर्स क्या हैं, हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होती है, एनोटेशन क्या होती है और एनालिसिस क्या होता है, जीन एवोल्यूशन क्या होती है उसको हम देखेंगे। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ए जीनोमिक सीक्वेंस। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो माइक्रोबियल जीनोम है इसका ह्यूमन जीनोम के साथ क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि माइक्रोबियल जीनोम स्मॉल होता है, उसकी जीनोमिक सीक्वेंस कम होती है, लेकिन जो ह्यूमन जीनोम है वेरी लार्ज जीनोम है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। ठीक है, और माइक्रोबियल जीनोम को अगर देखें तो इसमें जो कम्बिनेशन ऑफ जीन कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बना रही होती हैं। ठीक है, अगर जीन डेंसिटी को देखें तो वो माइक्रोबियल जीन डेंसिटी जो है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रॉनिक सीक्वेंस जो है वो कम होती हैं। ठीक है, एंट्रोनिक सीक्वेंस वो होती हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि प्रोटीन को कोड नहीं कर रही होती, और एक्सोनिक सीक्वेंस इसमें ज़्यादा होती हैं, मोर देन 90% जो है वो जो एक्सोनिक सीक्वेंस होती हैं। तो आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनल जीन मौजूद होते हैं माइक्रो प्रोकैरियोट्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर। तो इसके अंदर जीन डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो अगर इसकी जीन डेंसिटी को देखें तो इसमें इंटरजीनिक रीजन शार्ट वेरी लिटल रिपीटर नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होती है। इंट्रॉन्स आर वेरी रेयर। ठीक है, इंट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन वो बहुत ही कम उसकी कंसंट्रेशन होती है माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो जीन होता है, जीनोम होता है इसका माइक्रोब का, ये ज़्यादातर क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी कि वो कोड करता है किसी ना किसी प्रोटीन को आगे। लेकिन अगर हम जीन डेंसिटी देखें ह्यूमन की या यूकेरियोट्स की देखें तो उसमें 25% जो जीन्स हैं वो होते हैं बकाया, 75% जो है वो राउंड जो है ना नॉन कोडिंग सीक्वेंस और इंटरवेनिक सीक्वेंस मौजूद होती हैं। तो जो 75% इंट्रॉन्स होती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, उसमें से सिर्फ 1% जो है वो कभी कभार कोड कर देती है प्रोटीन को। लेकिन जो इंटरवेनिक सीक्वेंस यानी कि इंट्रॉनिक सीक्वेंस होती हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन को कोड नहीं करती। सिर्फ एक्सोन सीक्वेंस जो कि ज़्यादा होती हैं माइक्रोब्स के अंदर वो कोड करती हैं प्रोटीन को। ठीक है, इसमें जो माइक्रोब है इसमें प्रोटीन कोडिंग जीन जो है ये बड़ा शार्ट होता है। इसमें प्रोटीन कोडिंग जीन जो है वो बड़ा शार्ट होता है, अराउंड 1 किलो बेस पेयर जो है उसका ये होता है। लेकिन जो अगर आप कोडिंग सीक्वेंस देखें ह्यूमंस की या यूकेरियोट्स की तो वो इक्वल टू 30 आर मोर देन 30 किलो बेस पेयर के मौजूद होते हैं। तो माइक्रोब्स की एक खासियत ये होती है कि इसमें अप्रोनिक सीक्वेंस होती हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ
प्रोटीन बना रहे होते हैं। मसलन लैकोप्रोन को देखें जो कि इकोलाई के अंदर होता है, वो 3 जो जीन्स हैं उसके साथ मिलके बना होता है, और वो प्रोटीन्स डिफरेंट प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। ठीक है। ओप्रॉन्स विद प्रमोटर जस्ट अपस्ट्रीम, प्रमोटर रीजन तो आपको बताइए अपस्ट्रीम रीजन में होते हैं। फ्यूअर नॉन कोडिंग आरएनए सीक्वेंस भी होती हैं माइक्रोब्स के अंदर। लेकिन अगर ह्यूमन जीनोम को देखें तो इसमें जीन हैव 3 ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जीनोम होता है ह्यूमंस का। ठीक है। इसमें आपके पास एंट्रोनिक बड़ी सी लंबी एंट्रोनिक सीक्वेंस होती है, उसके बाद एक्सोनिक सीक्वेंस होती है। और एक्सोनिक जीन ये जो ह्यूमन है इसमें मोस्टली ये होता है कि एक एंट्रॉन के बाद एक एक्सोन होता है, फिर एंट्रॉन फिर एक्सोन। और जो एंट्रॉन होता है यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो लार्ज होती हैं। ठीक है। और जो माइक्रोब्स हैं उसमें ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है ना ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं। जीन हैव 3 ट्रांसक्रिप्ट, जो हर जीन आता है उसके 3 ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। सप्लाइसिंग रीजन होता है एंड सप्लाइस वेरिएंट्स होते हैं। तो ये तो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द जनरल फीचर ऑफ जीनोम ऑफ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन। अगर आप क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन देखें बैक्टीरिया की, ठीक है, तो ये क्या है? मोस्ट कॉमनली ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। ऑलवेज वो डीएनए फॉर्म में होता है, बट मैनी स्पीशीज हैव लीनियर क्रोमोसोम्स लाइक बोरेलिया, स्ट्रेप्टोमाइसी। ठीक है। तो ये ओडोकस ये जो स्पीशीज हैं, ठीक है, ये क्या है? ये लीनियर क्रोमोसोम रखती हैं। लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। अगर ह्यूमन को देखें तो उसमें 23 पेयर्स लीनियर क्रोमोसोम्स के होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, मोस्टली वो सर्कुलर होता है। और सम, ये नहीं है, फ्यू जो है क्रोमोसोम वो लीनियर होता है। बट ए फ्यू स्पीशीज विद 2 क्रोमोसोम लाइक विब्रियो कॉलरा है, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। वो एक लीनियर होता है और एक सर्कुलर होता है। कैन बी मिक्स ऑफ सर्कुलर और लीनियर एग्रोबैक्टीरियम तो ट्यूमिफेशियन जो है इसमें, और भी बर्ग डोफेरी के अंदर जो है वो ये मिक्स्ड होते हैं। ठीक है। यानी कि लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी होता है। ठीक है। प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सीक्वेंस होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस replicon can be circular or linear, may integrate into chromosomes. Copy number vary from 1 to 10, often carry non-essential genes that confer an adaptive advantage in certain conditions. आपको पता ही है प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस होती हैं जो कि पड़ी होती हैं उसके अंदर, आपके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। और वो उनका कॉपी नंबर देखें वो वेरी करता है 1 to 10। ठीक है। और इसमें नॉन एसेंशियल जीन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जीन मौजूद होते हैं जो अडाप्टेशन में हेल्प आउट करते हैं, जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने में इसको हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल जीनोम साइज को देखें तो स्पीशीज विच ऑक्यूपाई रिस्ट्रिक्टेड इकोलॉजिकल निके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड एंडोसिम्बायोन्स, इसको हम कहते हैं यानी कि ये जो माइक्रोब्स का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन होता है फॉर फूड, तो उसको वो पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है या एंडोसिम्बायोट बायोन्ट रिलेशनशिप होता है। या तो वो नुकसान पहुँचाता है या
दोनों होस्ट और गेस्ट जो है वो प्यार से रह रहे होते हैं। टेंड टू हैव ए स्मॉलर जीनोम देन जर्नलिस्टिक बैक्टीरिया। ठीक है। ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं या एंडोसिम्बायोन्ट बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम इकोलॉजिकल ठीक है कहते हैं, ये जो है इनका जीनोम साइज कम होता है दूसरे बैक्टीरिया से। स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरियल जीनोम, ये आपके पास एक बैक्टीरिया की जो स्पीशीज दिखाई है जिसको कार्सोनेला रूडी कहते हैं, ये इसके अंदर बहुत कम जीनोम साइज होता है, अराउंड 160 KB का। और इसके ऊपर रिसर्च की है नाकाबाची एटाल 2006 के अंदर, इसके अंदर इसके ऊपर रिसर्च हुई है। बट माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम आर स्मॉलर। ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम भी इनके अंदर स्मॉलर होता है। लार्जेस्ट जीनोम फाउंड इन बैक्टीरिया विद कम्प्लेक्स डेवलपमेंट साइकिल्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसी है। लार्जेस्ट बैक्टीरियल जीनोम जो है वो ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज दिखाई गई है, इसमें लार्जेस्ट जो है जीनोम सीक्वेंस होती हैं। ठीक है। इसको हम सोरेंगियम सेलो लोसम कहते हैं। सोरेंगियम सेलो लोसम। ठीक है। तो इसमें 13 मेगा बेस पेयर का जो है वो जो जीनोम फाउंड होता है। Bacterial genomes are made from DNA. In 1944, Ostwald, Avery, Colin McDowell, and Macklin McCarthy showed that DNA was genetic material responsible for inheritance. ठीक है। तो इसके हमने जब जेनेटिक्स पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, यानी कि थोरेटिकली परफॉर्म किए थे। Identify DNA as the transforming principle while studying Streptococcus pneumoniae। वो हमने पढ़ा था कि किस तरह रफ टाइप का स्मूथ में या स्मूथ का रफ टाइप में डीएनए ट्रांसफर होता है। In 1952, this work was supported by Alfred Hershey and Martha Chase, who showed that only the DNA of virus need to enter a bacterium to infect it. To infect it, used radioactivity label bacteriophage। ठीक है। हर्शी और चेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल डीएनए के फास्फेट ग्रुप के ऊपर लगा दिया था और उसकी बेस के ऊपर यहाँ से उसके ऊपर जो दूसरे मालिक्यूल होते हैं उनको रेडियो लेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बैक्टीरियोफेज के अंदर किस तरह डीएनए प्रोसेस होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर की डिटेल है, उसके अंदर भी दिखाया गया है। तो जो वायरल जीनोम होता है वो क्वाइट वेरिएबल है। ठीक है। उसमें या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या डीएनए होता है। ठीक है। बट नॉट बोथ इन जीनोम, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। जिनमें आरएनए होता है वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है, उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है। Some have RNA genome group into families depends on the type of genome, DNA और RNA single और double stranded। ठीक है। ये टाइप्स बनती हैं वायरसेस की। अगर आरएनए है तो उसको हम रेट्रो वायरसेस भी कहते हैं, और अगर उसमें जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस कहेंगे, और अगर डबल स्टैंडर्ड है तो उसको हम डबल स्टैंडिंग डीएनए कंटेनिंग वायरस कहेंगे। Typically, dozens of genes or fewer are present in the viruses. Large genomes in the pox viruses are present around 200 kb.
massive genomic massive genomes in megaviruses around 1 m मिलियन के लिए होता है बेस पे। तो ये वेरियस फिर हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं। तो हम दूसरे अभी दूसरा जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें तो अभी ये